नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की। पिछले वीडियो में हमने आपको कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का कंसेप्ट बताए थे, कंसेप्ट ऑफ आयोटा के बारे में। आयोटा क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आयोटा, निगेटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आयोटा एंड इमेजिनरी क्वांटिटी के बारे में बताए थे। तो ये सारा तो हमने कर लिया था, वो बेसिक आप समझ चुके हैं। आज हम कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन क्या है उसको हम देखेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा बच्चों? कहता है ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b is called a complex number. A number of the form a plus iota b is called a complex number. Here a b belongs to R, means a और b जो है वो रियल नंबर है, और यहाँ पर आयोटा इक्वल्स टू रूट अंडर -1 होता है। ये हम जानते हैं, पीछे के क्लास में हमने आपको बताया है आयोटा इक्वल्स टू रूट अंडर -1 होता है। लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई z, that is z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। यहां पर बच्चों कम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कहता है कि a प्लस आयोटा b के रूप का कोई नंबर जो है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है। इन हिंदी इसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसा कि आपको पता है आयोटा क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। हम पीछे के वीडियो में आपको बताए थे। तो यहाँ पर जो है जिस नंबर के साथ, मीन्स यहाँ पे b के साथ आयोटा लगा हुआ है, मीन्स ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो गया बच्चों? इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। और यहां पर a आपका क्या हो जाएगा? रियल पार्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका रियल पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर को हम REZ से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर को IMZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, REZ मीन्स हो गया रियल पार्ट ऑफ Z, मीन्स रियल पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, और IMZ का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, मीन्स आयोटा b। तो यहां पर जो है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या है ये आप समझ चुके होंगे। हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्योरली रियल पे बात करेंगे। प्योरली रियल क्या होता है? तो लिखेंगे प्योरली रियल में, तो प्योरली रियल में बच्चों हम लिखेंगे ए कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज प्योरली रियल if its imaginary part is 0, that is
IMZ इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा कब, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो जाए। मीन्स यहां से इस नंबर को हम गायब कर देंगे, ये नंबर रहेगा ही नहीं। जैसे कि कोई भी रियल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू 2 या z इक्वल्स टू -2। आप जानते हैं यहाँ पे 2 क्या है, रियल नंबर है, और जो रियल नंबर है उसी को हम प्योरली रियल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंसेप्ट से पता चलता है कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी वास्तविक संख्याएं एक सम्मिश्र संख्या होती है, लेकिन सभी सम्मिश्र संख्या एक वास्तविक संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? यहाँ z इक्वल टू 2 है, आप इसको चेक करने के लिए 2 + 0 आयोटा दे सकते हैं। 0 इंटू समथिंग 0 ही मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पे -2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, 0 इंटू समथिंग 0 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ प्योरली रियल क्या है, तो प्योरली रियल नंबर में आपका हो जाएगा कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, अब हम प्योरली इमेजिनरी की बात करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लिखेंगे बच्चों, प्योरली इमेजिनरी लिखेंगे ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is purely imaginary if its real part is 0. If its real part is 0, that is REZ equals to 0, means real z equals to 0. For example, z equals to 2 iota, z equals to -5 iota। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, यहाँ भी लिख सकते हैं 0 - 5 आयोटा। कहने का मतलब रियल पार्ट इसका क्या है, 0 है। इसलिए मैंने कहा कि ऑल रियल नंबर्स जो है वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर वो रियल नंबर नहीं होगा, वो कभी इमेजिनरी भी होगा, और खास करके जो प्योरली इमेजिनरी है वो तो कभी भी रियल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी रियल नंबर में नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम 0 की बात करेंगे तो 0 आपका क्या है बच्चों, तो रियल भी है और इमेजिनरी भी। क्यों? 0 लिख दिए तो रियल है, और आयोटा इसमें लगा दिए 0 इंटू आयोटा तो इमेजिनरी हो गया। फिर से 0 इंटू आयोटा करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक नोट हम लिख सकते हैं। नोट्स में हो जाएगा एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, but converse is not true। ये फर्स्ट हो गया। नोट का सेकंड में ए सेट ऑफ complex number is denoted by C। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम C से डिनोट करते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे बच्चों। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर किसी दो सेम थिंग में अगर कंपेयर करते हैं तो वहां से हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है एक
आप हो और एक कोई जानवर है, दोनों के बीच में कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता है। कंपेयर जब भी होता है तो सेम थिंग में होता है, दो टेबल के बीच, दो चेयर के बीच, दो बेंच के बीच, दो मनुष्य के बीच, दो कुत्ता के बीच, दो गधा के बीच। आपको पता है कंपेयर जब भी होता है सेम थिंग में होता है, सेम कम्युनिटी में होता है। तो यहां से इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, यहां भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच ही बात करेंगे। तो लिखेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z equals to a1 plus iota b1 and z equals to या z2 equals to a2 plus iota b2 is, या हम लिख सकते हैं यहां पर हो जाएगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 equals to a1 plus iota b1 and z2 equals to a2 plus iota b2 are equal if a1 equals to a2 and b1 equals to b2, that is real z1, यानी रियल पार्ट ऑफ z1 equals to रियल पार्ट ऑफ z2 and इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 equals to इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। लिखेंगे 10 z1 equals to z2 implies and implied by a1 equals to a2 and b1 equals to b2। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 तभी इक्वल होगा जब दोनों का रियल पार्ट एक दूसरे के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल z1 इक्वल्स टू अगर 2 plus 3 आयोटा है एंड z2 इक्वल्स टू 2 plus 3 आयोटा है, क्लियरली आप लिख सकते हैं क्लियरली z1 इक्वल्स टू z2 since real part of z1 equals to real part of z2 and imaginary part of z1 equals to imaginary part of z2। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप देख रहे हैं 2 plus 3 आयोटा z1 भी है और z2 भी 2 plus 3 आयोटा है, तो दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे z1 बराबर z2। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से दे देगा हम लेते हैं एग्जाम्पल का दूसरा। इफ z1 equals to z2 and z1 equals to 4 minus 3 iota, find and ऐसा हम लिख सकते हैं and z2 equals to x plus iota y, find the value of x and y। अब जो है यहां से बोल रहा है if z1 equals to z1 equals to 4 minus 3 iota given है और z2 equals to x plus iota y दिया हुआ है, तो कहता है find the value of x and y। तो यहां से आपका गिवन है, लिखेंगे since z1 equals to z2 therefore 4 minus 3 iota equals to x plus iota y, लिखेंगे therefore x equals to 4 and y equals to minus 3। यहां से आपको पता है रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के
बराबर होता है तो यहां से x का वैल्यू 4 मिलेगा और y का वैल्यू -3 मिलेगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहां पे रख लेते हैं। लेट z1 इक्वल्स टू a1 प्लस iota b1 एंड z2 इक्वल्स टू a2 प्लस iota b2 be two complex numbers, then its sum is denoted by z1 plus z2 and is equal to z1 plus z2 equals to a1 plus iota b1 plus a2 plus iota b2 implies that z1 plus z2 equals to a1 plus a2 plus iota b1 plus b2, that is z1 plus z2 equals to real part of z1 plus real part of z2 plus iota into imaginary part of z1 plus imaginary part of z2। ठीक है बच्चों, यहां से एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, तो सेम टू सेम अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने रियल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी पढ़ा है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे के सारे जो भी है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, तो जो भी आपने क्लास 6, 7 और उससे भी पहले 4, 5 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि 2 + 3 = 3 + 2, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो सेम टू सेम ये रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4 लिखते हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। सेम टू सेम अगर 2 + 0 = 0 + 2 लिखते हैं तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद एडिटिव इनवर्स 2 + -2 करते हैं तो 0 आता है, मीन सम ऑफ टू नंबर इज 0। देन बोथ नंबर जो है वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स -2 और -2 का एडिटिव इनवर्स 2 होता है। ये सारा प्रॉपर्टी आप जानते हैं रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो सेम टू सेम रियल नंबर का जितना भी प्रॉपर्टी है ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए आप बुक से भी देख सकते हैं, ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना दिमाग में बैठा सकते हैं कि जो जो प्रॉपर्टी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आगे हमने नोट्स में आपको लिखाया है कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि सभी रियल नंबर जो है आपका वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो रियल नंबर का जो भी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, जो भी है वो सारा का सारा ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एग्जिस्ट होता है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों, subtraction of complex numbers, if z1 equals to a1 plus iota b1 and z2 equals to a2 plus iota b2 are two complex numbers, then z1 minus z2 equals to a1 plus iota b1 minus a2 plus iota b2 implies that
Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2, दैट इज Z1 माइनस Z2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं रियल Z1 माइनस रियल Z1 माइनस रियल Z2 प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी Z1 माइनस इमेजिनरी Z2। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना हो, घटाना हो, तो क्या करेंगे, सेम कंडीशन है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से घटा देंगे। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो Z1 इक्वल टू हम लिखते हैं 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू लिखते हैं 4 माइनस 5 आयोटा। तो यहां से अगर हम Z1 माइनस Z2 की बात करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा माइनस हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा। तो यहां से आपको पता है हम लिख देंगे इंप्लाइज दैट Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 2 माइनस 4 प्लस लिखेंगे 3 माइनस और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये मिलेगा आपको इंप्लाइज दैट Z1 माइनस Z2 इक्वल टू ये हो जाएगा -2 प्लस 8 आयोटा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन अगर करना हो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपको पता है रियल नंबर के लिए आप सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर आप 4 माइनस 2 करते हैं तो 2 मिलता है, 2 माइनस 4 करते हैं तो -2 मिलता है। मींस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव जो भी है उसको ये एग्जिस्ट नहीं करता है डिफरेंस के लिए, तो वही सब कंडीशन यहां भी रहेगा। मींस एडिशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी का यूज होगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2 आर two complex numbers then Z1 into Z2 equals to A1 plus iota B1 into A2 plus iota B2 implies that Z1 into Z2 equals to, अब हम इस पूरे को पहले A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 A2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस, अब इस पूरे को अगर आयोटा B2 से करेंगे आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2 implies that Z1 into Z2 equals to A1 A2 प्लस, यहां से आयोटा अगर हम कॉमन रख लेते हैं सजा के लिख सकते हैं A1 B2 प्लस A2 B1। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 इंटू B1 B2 करेंगे तो ये मिलेगा -B1 B2। अब आप देख रहे हैं ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल, तो सबको एक साथ अगर हम सजा के लिखते हैं तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मिलेगा A1 इंटू A2 -B1 इंटू B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है बच्चों, दैट इज हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 प्लस आयोटा इंटू रियल Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 प्लस रियल
Z2 इंटू इमेजिनरी Z1। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पहले दोनों रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस दोनों इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट प्लस आयोटा इंटू पहले रियल Z1 इंटू रियल Z2 प्लस रियल Z2 इंटू इमेजिनरी Z1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में यहां पर सीखे हैं। इसका प्रॉपर्टी भी होता है, जैसे रियल नंबर के लिए प्रॉपर्टी होता है, तो वो सारे प्रॉपर्टी को आप खुद से जो भी बुक आपके पास होगा उस बुक से आप देख सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे इफ Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 इक्वल्स टू A2 प्लस आयोटा B2 are two complex numbers, then Z1 by Z2 इक्वल्स टू हो जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 बाई A2 प्लस आयोटा B2। अब यहां पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देंगे A2 माइनस आयोटा B2 बाई A2 माइनस आयोटा B2 इंप्लाइज दैट यहां से मिलेगा Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू A1 इंटू A2 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे प्लस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2 इंटू A1 माइनस आयोटा स्क्वायर B1 इंटू B2 और नीचे हो जाएगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, फॉर्मूला पे बेस हो जाएगा तो A2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर B2 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू, अब आप जानते हैं ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 देगा और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस B1 इंटू B2। तो ये दोनों रियल पार्ट है, इसको हम एक साथ रख सकते हैं, मींस A1 A2 प्लस B1 B2। ये सजा करके लिख दिए रियल पार्ट को एक साथ, प्लस आयोटा को कॉमन रखते हुए अब इसको सजा करके लिखेंगे तो हो जाएगा B1 A2 माइनस B2 A1 बाई ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा B2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहीं से आपका डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला मिलता है। तो इस तरह से आप इसको सजा सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक बार हम अलग अलग कर लेते हैं। Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू रियल पार्ट को हम अलग लिख सकते हैं A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ये आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा इंटू ये हो जाएगा B1 A2 माइनस B2 A1 बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा भी आप सजा सकते हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं। देखेंगे बच्चों कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B be a complex number then its conjugate is denoted by Z bar and is इक्वल टू हम लिख सकते हैं A माइनस आयोटा B, दैट इज इफ Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B
implies that z bar equals to a minus iota b। कहने का मतलब ये हुआ z equals to a plus iota b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इसके कंजुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं और z बार इक्वल्स टू लिखते हैं a माइनस आयोटा b। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि रियल पार्ट अपने जगह रहेगा ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट भी अपने जगह रहेगा, केवल साइन बदल जाता है आयोटा का। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ अगर माइनस रहता तो प्लस, केवल इतना ही अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है, लिखेंगे देन कंजुगेट ऑफ z इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इक्वल्स टू a plus iota b be a complex number then its modulus is denoted by mod z and is equal to mod z equals to √a² plus b²। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लिखेंगे इफ z इक्वल्स टू a plus iota b is a complex number then its reciprocal is denoted by 1 by z, that is z to the power -1 and is equal to 1 by z equals to 1 by a plus iota b, implies that 1 by z equals to 1 by a plus iota b। अगर हम इसका रैशनलाइज कर देते हैं तो मिलेगा आपको a माइनस आयोटा b बाई यहां से a² माइनस आयोटा स्क्वायर b² implies that 1 by z equals to a माइनस आयोटा b बाई a²। आपको पता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b²। मीन्स अगर आप इसको अलग अलग लिखते हैं तो a बाई a² प्लस b² माइनस आयोटा b बाई a² प्लस b²। ठीक है बच्चों, अब जो है इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टी होता है बच्चों। इसको आप लोग खुद से अपने बुक से देखेंगे। आज के वीडियो में बस हम यहीं तक रखेंगे, आगे के लिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।